नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की खास खबर। मालूम हो कि भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत 21 सितंबर 2020 में धामनकर नाका पटेल कंपाउंड स्थित जिलानी बिल्डिंग हादसे के बाद दूसरा सबसे बड़ा हादसा 30 जुलाई को भंडारी कंपाउंड स्थित गंगारामवाड़ी में कोहिनूर बिल्डिंग हादसा के बाद भिवंडी महानगर पालिका एक्शन मूड में आई। आपको बता दें कि 21 सितंबर 2020 को जिलानी बिल्डिंग हादसे में 38 लोगों की जानें चली गई थी। तब भी भिवंडी महानगर पालिका की नींद नहीं खुली और आज फिर दूसरी बड़ी घटना 5 साल बाद कोहिनूर बिल्डिंग हादसे से पूरी भिवंडी दहल गई, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि प्रतिवर्ष मानसून के दौरान शहर में बिल्डिंग हादसा अक्सर होती रहती है, लेकिन भिवंडी शहर में कोहिनूर बिल्डिंग हादसा अब तक की दूसरी बड़ी घटना है, जिसे कभी भिवंडी और भिवंडी वासी नहीं भूलेंगे। बहरहाल इस हादसे के बाद भिवंडी के महापौर नारायण रतन चौधरी महानगर पालिका के अधिकारियों व प्रभाग अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसते हुए नजर आए। इसीलिए भिवंडी शहर में दोबारा कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो को लेकर महापौर नारायण चौधरी ने 1 अगस्त को भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ एक अलावा बैठक बुलाई। आपको बता दें कि 1 अगस्त को महापौर नारायण चौधरी की अध्यक्षता में बुलाई गई इस अहम बैठक में माननीय उपायुक्त बांधकाम विभाग श्री विक्रम दराडे, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी श्री संदीप गाडेकर, सहायक आयुक्त शिक्षण मंडल श्री नितिन पाटिल, सहायक आयुक्त आरोग्य श्री फैसल तातली, सहायक आयुक्त प्रभाग समिति क्रमांक 1 के समीर जौरे, प्रभाग क्रमांक 2 के विनोद मनोरे, प्रभाग क्रमांक 3 के नितेश चौधरी, प्रभाग क्रमांक 4 के अरविंद गुगरे और प्रभाग क्रमांक 5 के गिरीश गोष्टेकर, अग्निशमन दल अधिकारी श्री नितिन चौहान, सुरक्षा विभाग प्रमुख श्री सुदाम जादव, वाहन विभाग प्रमुख श्री शेखर चौधरी, स्थापना विभाग प्रमुख श्रीमती कल्याणी चन्ने, आपत्ति व्यवस्थापन प्रमुख साकिब खरबे आदि उपस्थित थे। इस बैठक में महापौर ने शहर में सभी धोखादायक व अति धोखादायक इमारत पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश अधिकारियों को दिया, ताकि शहर में इस प्रकार की दोबारा कोई घटना न हो। वहीं बांधकाम विभाग उपायुक्त विक्रम दराडे ने शहर में मौजूद धोखादायक व अति धोखादायक इमारत की जानकारी महापौर को दिया। इसके बाद महापौर ने धोखादायक व अति धोखादायक इमारत व आपत्ति व्यवस्थापन से संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश दिया। महापौर नारायण चौधरी ने उपायुक्त विक्रम दराडे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अति धोखादायक इमारत यानी C1 की श्रेणी में 238 और धोखादायक इमारत यानी C2A की श्रेणी में 836 इमारत यानी कुल 1074 इमारत के नल कनेक्शन और बिजली कनेक्शन खंडित कर तत्काल इमारत को खाली कराकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि धोखादायक व अति धोखादायक इमारत को नोटिस दें और जगह मालिक व फ्लैट धारक का पंचनामा प्रति देकर इमारत के रहवासियों को स्थानांतरित कर 5 से 6 दिन के अंदर इमारत को निष्कासित करने के लिए पुलिस बंदोबस्त कालम 268 के तहत उल्लेख करके पुलिस बंदोबस्त और टोरंट पावर कंपनी को पत्र देकर धोखादायक व अति धोखादायक इमारत के बिजली और पानी पुरवठा खंडित करने की जिम्मेदारी प्रभाग अधिकारी की होगी। साथ ही महापौर ने यह भी कहा कि धोखादायक व अति धोखादायक इमारत को बिना अनुमति के मरम्मत नहीं होना चाहिए। इसलिए धोखादायक व अति धोखादायक घोषित इमारत का स्वयं अधिकारी समय समय पर जाकर दिन और रात में निरीक्षण करें और बिना अनुमति के इमारत का दुरुस्तीकरण करने वालों पर कार्रवाई करें और यदि कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रभाग अधिकारी होगा। इस प्रकार का आदेश महापौर नारायण चौधरी ने धोखादायक व अति धोखादायक इमारत को लेकर समीक्षा बैठक में प्रभाग अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को दिया है। अब देखना यह है कि उन पर नारायण चौधरी के आदेश का भिवंडी महानगर पालिका और प्रभाग अधिकारी कितना पालन करते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा।
जबकि इसी तरह का एक समीक्षा बैठक सभी संबंधित अधिकारियों के साथ भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर ने 1 जुलाई को ली थी, जिसके बाद भिवंडी के 5 प्रभाग के अंतर्गत धोखादायक व अति धोखादायक इमारत को सिर्फ और सिर्फ नोटिस देने का काम किया। कार्रवाई के नाम पर कोई भी कदम नहीं उठाई गई। वैसे भी भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी और बीट निरीक्षक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ नोटिस देकर अपना बचाव करने में पूरी तरह से माहिर हैं और उनकी आंखें तब खुलती है जब शहर में कोई बड़ा हादसा होता है, अन्यथा ऑफिस में कुर्सी से चिपके हुए होते हैं या फिर कार्यालय से गायब होते हैं। आयुक्त के आदेश का पालन करते ही नहीं हैं। और अब बारी है महानगर पालिका के महापौर की, यानी कोहिनूर बिल्डिंग हादसे के बाद 1 अगस्त 2026 को महापौर की अध्यक्षता में ली गई समीक्षा बैठक में जो आदेश महापौर ने दिया है, महानगर पालिका के अधिकारियों और प्रभाग अधिकारियों को उस आदेश का कितना पालन करते हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल महानगर पालिका के द्वारा दिए गए पूरे शहर में धोखादायक व अति धोखादायक इमारत की कुल संख्या 1074 है, जिसमें C1 की श्रेणी में 283 इमारत हैं और C2A की श्रेणी में 836 इमारत मौजूद हैं, जिस पर महानगर पालिका के महापौर ने कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया है। अब देखना यह है कि आयुक्त और महापौर के आदेश का पालन अधिकारी कितना करते हैं, इन पर कार्रवाई करते हैं या फिर जिलानी बिल्डिंग और कोहिनूर बिल्डिंग जैसे हादसों का इंतजार करते हैं, यह तो अब आने वाला वक्त बताएगा।